अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ हूँ। तमाम तर लोगों को जो है गुज़िश्ता ईद मुबारक। और आज ईद के बाद जो है पहला दिन है ऑफ़िस में। डेफिनेटली वर्चुअल ऑफ़िस हमारा ऑन ही रहा है और ईद के दिन भी सारी वीडियोस पोस्ट होती रही हैं, कल के दिन भी होती रही हैं। आज जो है ऑफिशियली जो है पहला दिन आफ्टर ईद तमाम तर लोगों को जो है गुज़िश्ता ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ ये ईद बहुत बेहतरीन गुजरी होगी। आज थोड़ी सी ज़रा 1 to 1 बातें करने का दिल कर रहा है, बिल्कुल आमने सामने बैठ के कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि बताना बहुत ज़रूरी हैं। मुख्तलिफ़ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे इख्तलाफ करते हैं। डेफिनेटली ये 2 वे कम्युनिकेशन है। मेरे व्लॉग्स जाते हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ उस कैमरे के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। और बहुत सारे लोग बातों से एग्री करते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। हर एक बंदे का मोमेंटम अलग होता है, डिफरेंट होता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म के ना कुछ मामला हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म की कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा क्लियर कट मैं बात बताऊँगा कि प्रोफेशनलिज्म के कुछ बेंचमार्क्स को फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ किसी का दिल दुखे ना दुखे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब आप करोड़ों की डील कर रहे हैं तो वो जो एक इमोशनल फैक्टर होता है ना, एक फीलिंग वाला फैक्टर कि आई एम गेटिंग हर्ट या मैं हर्ट हुआ हूँ या मुझे प्रॉपर्ली जो है वो हॉस्पिटैलिटी की तरह मुझे नहीं नवाजा गया, इस तरह का कोई भी फैक्टर आता है तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का जो एलिमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। देखिए 2 तरीके हैं मेरे पास काम करने के। आप तमाम तर लोग जो मैं सुनते हैं, डेफिनेटली रेगुलरली सुनते हैं, बहुत सारे लोग, आप तमाम तर लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग सब कुछ। लेकिन 2 तरीके हैं काम करने के। एक वो तरीका है जो मैंने ऑप्ट किया हुआ है, बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्ची बात, कोई रब्ता करे तब भी। क्योंकि अपना पर्सनल रिलेशन एक साइड पे जब आप काम के लिए बात करते हैं तो वो जो काम की है, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो आपकी डिमांड है या जो आपकी सेलिंग की एक पर्टिकुलर डोमेन है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वही चीज़ बताऊं जो कि सिनेरियो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है। मे बी अच्छा लगे, मे बी बुरा लगे, व्हाट्स एवर द थिंग इज़, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आपको वो कम्युनिकेट करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं अपनी जॉब के साथ जो है ना, अपनी प्रोफेशन के साथ जो है ऑनेस्टी नहीं कर रहा हूँ। शायद मुझे ये चीज़ एज अ डिसऑनेस्ट प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जो है वो कहते हैं ना सितारों से जहाँ आगे और भी है। तो मैंने यहाँ रुकना नहीं है। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी ज़ीरो, बहुत ज़ीरो से। मैंने आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, आई वॉज हैविंग जस्ट 10,000 रुपीज़ इन माई पॉकेट। 20-30 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से मेरे अकाउंट में था उस वक्त। 10,000 रुपये की मैंने कोई ट्यूशन पढ़ाई थी। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर। और वहाँ से लेकर ये 5-6 साल की जर्नी है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी, अल्लाह ताला ने सक्सेस भी दी। और हर साल अगला साल पिछले आने वाले साल से बेहतर साबित हुआ। और अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला की जो नवाजिश थी, अल्लाह ताला ने तो बहुत ज़्यादा करम किया। और थोड़ी बहुत जिसके हम हकदार थे अल्लाह ताला में देता गया। डेफिनेटली भी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत एक बड़ा जर्नी क्लियर करना है। अभी मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं बड़ा सक्सेसफुल बंदा बन गया हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत काम करना है। हाँ, इस पूरे टेन्योर में बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाई की है, ये इस चीज़ की प्राइड है जो मैं हमेशा लेता हूँ। और इसके साथ साथ गोल्ड मेडल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ, कोई भी मुझसे अक्सर लोगों में बात आते हैं, वो कहते हैं जी मैं फ़लानी सोसाइटियों का मालिक हूँ, मैं फ़लाना मालिक हूँ। मुझे अक्सर लोग जो है बुलाते भी हैं, डिफरेंट लोग बुलाते हैं, वो कहते हैं मैं इतनी सोसाइटी का मालिक हूँ, मेरे पास इतने ज़मीन है, फ़लाना है, टिमकाना, ये मेरे पास लोग हैं, इतनी मेरी सोसाइटी हैं। और मेरा जवाब होता है कि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल की डिग्री है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता हुआ है, रिफा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो ये टाइटल जो है प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी अचीवमेंट है ये शायद ज़्यादा है किसी भी रकबे और किनाल के होने या ना होने से, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज आपकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो अभी तो सितारों से जहाँ आगे और भी, अभी तो बहुत बड़ा ट्रैवल करना, अभी तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ अभी बहुत कुछ कर लिया हुआ है, लेकिन मकसद कहने का ये है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि फ्रॉम 10,000 रुपीज़ टिल हेयर, जहाँ पे मैं आज हूँ और मैंने आगे जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी विद द प्रोफेशन। कहीं पर 2 नंबरी नहीं, किसी के साथ जाती नहीं, किसी को सबज बाग नहीं दिखाने, कुछ भी नहीं करना। अपना प्रॉपरली जो एक रियलिटी है उसको ऑब्टेन करना है, उसको लेकर चलते रहना है और सच बताना, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। अब बहुत सारे लोग जो हमें रब्ता करते हैं वो हमें रब्ता करके समझते हैं, चाहे वो करोड़ों की डील ले रहे हों। मैं यकीन जाने, चाहे आप 10 करोड़ का प्लॉट ले रहे हैं, चाहे आप 5 लाख की फ़ाइल ले रहे हैं या 1 लाख की फ़ाइल ले रहे हैं, सारे के सारे लोग एक ही डोमेन में मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का एक सबसे बड़ा असूल है कस्टमर ही इज़ ऑलवेज राइट, क्लाइंट ही इज़ ऑलवेज राइट, बट इन दैट डोमेन, एक रिस्पेक्टफुल डोमेन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों तरफ से। नंबर 1, इफ़ एनीबडी टेक अस फॉर ग्रांटेड, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ, कोई भी हमें रब्ता करे और हमें फॉर ग्रांटेड लेके जी वो हमसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं और हम पे बहुत बड़ा एहसान करें, एंड दे स्टार्ट टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, मैं कहूँगा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँगा, डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। मैं फॉर ग्रांटेड अवेलेबल नहीं।
मेरी टीम, मेरी कंपनी फॉर ग्रांटेड अवेलेबल नहीं है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ एनीवन टेक्स, लोग ये समझते हैं कि जी वो हमसे रब्ता कर रहे हैं और अगर हमसे कोई बाइंग करते हैं तो शायद हम पे बहुत बड़ा कोई एहसान करें। ऑल दो बिजनेस टर्म्स हैं, जब आपके पास क्लाइंट आए यू हैव टू डील हिम विद ऑनेस्टी, विद प्रोफेशन, विद डिटर्मिनेशन, ये सारा कुछ करना ही करना है। बट इफ़ समवन टेक अस फॉर ग्रांटेड, कि वो समझे कि मैं इन पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ इनसे फ़ाइल लेके या इनसे कोई चीज़ बोरो करके, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होता इसमें, हमें फ़ायदा नहीं होता, आपको ही फ़ायदा होता है। आप एक अच्छे कंसल्टेंट से जब रब्ता करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें वो कम्युनिकेट करते हैं, और जब ऑनेस्टी के साथ चलते हैं आपको काफ़ी जगहों पे आपका नुकसान बचा देता है। ये काफ़ी जगह पे जहाँ पे आपके पास नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आप मार्केट से आउट होते हैं, वो आपको मार्केट की नॉलेज दे देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिससे आप परचेज कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा होती है, तो उस फॉर ग्रांटेड किसी को किसी के लिए लेना नहीं चाहिए। अक्सर मुझे बहुत मुख्तलिफ कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं, डेफिनेटली काफ़ी बिजी कैजुअल है, व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते रहते हैं, तो हर टाइमली हर वक्त फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। लेकिन आई मेक ट्राई माई लेवल बेस्ट कि विद इन फ्यू आवर जैसे ही आपको व्हाट्सएप है मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें सुनते हैं, जो हमसे काम भी करना चाहते हैं, बट दे थिंक दैट वी आर ऑन देयर पेरोल, सो वी आर नॉट ऑन एनीबडीज पेरोल। डेफिनेटली मैं ये जो राम कहानी बताने की ज़रूरत ये थी कि अपनी बलबोते पे जो सेल्फ मेड लोग होते हैं वो बड़ी उनकी खुदारी होती है, वो बड़े टाइम से जो है ना ऊपर आते हैं और बड़ी मेहनत करके आते हैं, बड़ा कटन टाइम देकर आते हैं, इतने आसानी से नहीं आ जाते। तो डेफिनेटली दे डू नॉट वांट देमसेल्फ फॉर एनी वन के उनको कोई फॉर ग्रांटेड रिसीव करे, फॉर ग्रांटेड फील करे या फॉर ग्रांटेड ले उन्हें। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप तमाम तर लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा, और आप लोगों में जो सुनते हैं, जो सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आप जब मुझसे रब्ता करते हैं मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो मैं मीठी मीठी बातें करूँ और मैं एक हाथ में मक्खन लगाऊँ दूसरे हाथ में चूना और हस्ब ज़रूरत लगाता रहूँ, यहाँ से मक्खन लगाया इधर से चूना लगाया, और आप भी खुश हुए कि जी मेरी खुशामतें हो रही है और मैंने भी चूना लगा के अपना जो है अपनी दिहाड़ी निकाल दी। शायद मुझे ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करता हूँ, जो आप रब्ता करेंगे आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ कम्युनिकेट होगी। आप ख़रीदने आए, आप सेल करने आए, बड़ी सिंपल क्लियर एक थिन लाइन होगी, कुछ चीज़ हिडन नहीं होगी, हर चीज़ सामने रखी जाएगी और उसी तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। क्योंकि इतना आसान नहीं होता जब आप लोग रीसेल के लिए हमें रब्ता करते हैं, इतना ईजी नहीं होता कि रीसेल की कोई भी फाइल मार्केट से उठा के देना। मुख्तलिफ व्लॉग्स, मुख्तलिफ प्लॉट्स की व्लॉगिंग हम लोग करते हैं, मुख्तलिफ प्लॉट सेल होने आए होते हैं, लेकिन सारे प्लॉट्स मैंने खुद खरीदे तो नहीं होते। अरबों रुपए के प्लॉट हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा के प्लॉट हैं, सारे खुद खरीदे तो नहीं होते। ऑब्वियसली लोगों ने कोट किए होते हैं, लोग रब्ता करते हैं मुझे और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ये अपने तवज्जुह से ये फाइल बिकवा दें, प्लॉट बिकवा दें। उसमें मेरे व्लॉग्स आते हैं। जब आप हमें रब्ता करते हैं तो 100% तो नहीं है कि मेरे पास मौजूद है, डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे और फिर जो है 2, 4, 5, 6 दिन लगेंगे और आपको हम वी विल मेक श्योर थ्रू आवर सर्विसेज कि हम आपको वो चीज़ दें। इसलिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम तर लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है, लेकिन मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, इफ़ समवन टेक अस फॉर ग्रांटेड, वो हमें रब्ता करे और वो कहे कि जी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली बस मक्खन ही लगाते हैं आपको, हमसे नहीं होगा। हम आपको प्रॉपर हर बात का जवाब देंगे, ऑन ग्राउंड जवाब देंगे, सच्चाई पे जवाब देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ऑनेस्टी के साथ प्रोफेशन यही है। अगर आपको ये लगे कि जी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर दी और इससे आपका जो है आप हर्ट हुए, मैंने आपको चूना नहीं लगाया, मक्खन नहीं लगाया, मैंने आपकी बटरिंग नहीं की, मुझे आप अगर आए थे मेरे पास, आपने करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का कोई प्लॉट लेना था, मेरा काम था मैं आपकी बटरिंग करूं, तो चाहे 10 करोड़ की भी चीज़ होगी और चाहे उसमें मुझे 2 करोड़ भी बच रहा हो, तो अगर मेरा प्रोफेशन मुझे डिमांड करे कि मैं बटरिंग करूं और आपको लॉस हो जाए और ये डिसऑनेस्टी में बात आ जाए और कुछ गलत चीज़ मैं आपको दे दूं या कुछ गलत कम्युनिकेशन कर दूं, तो शायद वो 2 करोड़ मेरे लिए मानी नहीं रखता। क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको बेंचमार्क को फॉलो करना पड़ता है, जिनको मैं शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ। तमाम तर लोग हमारे लिए बहुत मोतबर है, तमाम तर लोग रब्ता कीजिए, ज़रूर रब्ता कीजिए इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग जो हैं रब्ता करते हुए डरते हैं कि जी तैयब भाई शायद बात सख्त बोलेंगे, कभी भी बात सख्त नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी जो आपकी क्यूरी होगी, आप क्यूरी मुझे बताएं, उस क्यूरी का जो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास आज एक फ़ाइल आई है बिकने के लिए, वो डायमेंशन नहीं बताता, उनको नुकसान होना है 6 लाख रुपये फ़ाइल का, जिस स्पीड से वो बेचना चाह रहे हैं उनको 6 लाख का नुकसान होना है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बता दूं या तो मैंने मक्खन लगाऊं, मैं कहूँ ठीक है भाई आपका दिल रख लेते हैं, आप फाइल कोड कर दे, बस बेच दूंगा 2 दिन 3 दिन और यूँ गोलियां कराता रहूँ, कहता हूँ जी ठीक है नहीं बिकी, बाद में कह दूँ हफ्ते बाद नहीं बिकी। या मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ भाई कि अभी जो हालात हैं इसमें आपको 6 लाख रुपये नुकसान करना पड़ेगा इस फाइल के अगेंस्ट, क्या कहना चाहिए मुझे? या उनका दिल रखता रहूँ, हफ्ता बेचारा मजबूरी में कोई भी आए, वो उसको फ़ौरन पैसे चाहिए और मेरी मीठी मीठी बातों के जुमरे में आ जाएँ, कोई और मेरे ख्याल से उनको कुछ काम अच्छे पैसे भी दे रहा हो ना, लेकिन नहीं तैयब भाई ने तो क्या मैं अच्छे पैसों में बेच दूंगा, और रियलिटी ये है कि उसने 6 लाख माइनस में जाके बिकना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट्स में, क्या करना चाहिए मुझे? स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देना चाहिए उन्हें, स्ट्रेट फॉरवर्डली कि जी इतने नुकसान आप करेंगे, रिगार्डलेस कि उनका दिल दुखा है कि नहीं दुखा, या उनका मैं दिल रखने के लिए खाली उन्हें मैं मक्खन लगाता रहूँ 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक, वो बेचारे 1 महीने तक फ़ोन करते रहें और 1 महीने तक मैं मक्खन लगाता रहूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, जा, अल्लाह हाफ़िज़।